हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। 9 ग्रहों में सूर्य के बाद चंद्रमा का स्थान आता है। चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के सबसे पास है, इसलिए इसका प्रभाव भी मनुष्य के जीवन पर बहुत होता है। चंद्रमा शांत प्रकृति का है, शीतल स्वभाव का है और सूर्य से प्रकाश लेकर पृथ्वी पर प्रकाश देता है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है और मन का कारक भी है। मन पर प्रभाव करता है, मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है व्यक्ति के। इसका रंग सफेद है, स्त्री ग्रह है। बुध और सूर्य इसके मित्र हैं। शुक्र, शनि और मंगल सम हैं, बहुत ज्यादा मित्र हैं, न शत्रु हैं। इसका काल 24 दिन, 24 वर्ष और आयु 100 वर्ष होती। आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा का प्रभाव, यानी चंद्रमा किस भाव में होगा तो क्या उसका फल होगा, क्या उसका प्रभाव होगा, इसकी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं चंद्रमा का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न भाव में है, यानी प्रथम भाव में है, तो क्या प्रभाव होगा। प्रथम भाव शरीर का भाव होता है, तन का भाव होता है। तो चंद्रमा अगर लग्न में है तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। तो जिनके चंद्रमा लग्न में बैठा है वो व्यक्ति सुंदर होते हैं, उनका चंचल स्वभाव होता है। चंद्रमा थोड़ा जल और का कारक है और मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, गौर वर्ण होता है, उनका गोरे रंग होता है, कई बार सांवला भी होता है। बड़े सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी लग्न में चंद्रमा होता है। आकर्षक, एक आकर्षण होता है उनके चेहरे पर। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में है तो मान लीजिए आप दीर्घायु होंगे, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्नति, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। धन संपत्ति, राज सुख, पैतृक धन लाभ भी ऐसे लोगों को होता है। और पुत्र उनका बड़ा नाम करने वाला होता है। जीवन के मध्याह्न में वाहन सुख मिलता है। तेजस्वी ऐसे लोग होते हैं, गुणी होते हैं और बहुसंतान वाले होते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठकर 5वें, 7वें और 9वें स्थान को देखता है। 5वां स्थान यानी विद्या, बुद्धि, इनमें वृद्धि करता है। 7वां स्थान और 9वां स्थान भाग्य स्थान, भाग्य में वृद्धि करता है चंद्रमा। तो बड़ा शुभ प्रभाव देता है अगर लग्न में बैठता है तो। लेकिन अगर चंद्रमा लग्न में बैठकर अशुभ है, अशुभ मतलब शत्रु राशि में है, नीच का है, या पाप ग्रहों के साथ बैठा है, या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर अशुभ हो जाता है वो थोड़ा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो लाभ होने होते हैं चंद्रमा के, वो नहीं होते हैं। यानी धन प्राप्त होना है तो नहीं होगा, निर्धन हो जाए। मां के स्नेह से वंचित हो जाता है व्यक्ति। गूंगा हो सकता है, नेत्र रोगी हो सकता है, समस्या हो सकती है नेत्र की। बहरा हो सकता है, मानसिक रूप से अशांत हो सकता है, क्योंकि मन का कारक है, मन को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति मन से अशांत हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है अगर अशुभ बैठा है चंद्रमा तो। और ऐसा व्यक्ति अगर शुक्र संबंधित कार्य करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलती है, दुख मिलता है ऐसे को। अब इसका उपाय क्या है? तो उपाय में वट वृक्ष की जड़ में दूध दें, दूध डालें, बड़ की जड़ में जो ना दूध डालें और बड़ों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। मंगल संबंधी वस्तुओं का यानी लाल चीजों का दान करें। लाल फूल है, लाल फल है, लाल कपड़ा है, इनका दान करें। गाय पालें लेकिन दूध न बेचें और चांदी के गिलास में दूध पिए। तो इन सब उपायों के करने से अगर चंद्रमा अशुभ है तो उसको थोड़ा सा फायदा होगा। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। दूसरा स्थान यानी धन भाव। धन भाव यानी
प्रॉपर्टी का भाव, इमूवेबल प्रॉपर्टी, धन संपत्ति संचित, उनका भाव, यहां पर अगर चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, धन भाव में वृद्धि करता है, धनवान बनाता है, भाग्यवान बनाता है, तेजस्वी बनाता है, तेज देता है चेहरे पर, विनीत विनम्र भी बना देता है। और 18वें वर्ष में व्यक्ति की नौकरी लगने के चांस हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति लेकिन थोड़ा हठी होता है, अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा सम्मानित होता है और बड़े परिवार कुटुंब वाला होता है, उदार होता है ऐसा व्यक्ति, माता पिता की सेवा करता है और उनसे उनको संतान की प्राप्ति होती है। माता पिता की सेवा करने से संतान अच्छी प्राप्त होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। दूसरे स्थान का चंद्रमा उच्च शिक्षा दिलाता है और उस उच्च शिक्षा के बल पे उच्च पद दिलाता है। वाहन, बहन और कन्या को धन की हानि ऐसे में हो जाती है। अगर दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठा है, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो बहन को और कन्या को धन की हानि हो सकती है। अगर चंद्रमा अशुभ है दूसरे भाव में, तो फिर व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, संतान प्राप्ति या तो होती नहीं या बहुत प्रयत्न के बाद होती है। ऐसा व्यक्ति तुतला हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, अल्प बुद्धि का विकास थोड़ा कम होता है और बड़ा रूखा व्यवहार होता है और जीवन के अंतिम काल में, अंतिम पड़ाव में जाकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। चर्म रोग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। और दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा हो साथ में, तो मंगल निष्फल होता है, उसमें निष्फल हो जाता है। और चंद्रमा पर अगर कमजोर बुद्ध की, क्षीण बुद्ध की दृष्टि हो तो धन का नाश कराता है। वैसे बुद्ध धन बढ़ाता है, लेकिन दूसरे भाव में अगर क्षीण होकर चंद्रमा के साथ बैठे तो धन भाव में कमी करता है। अब इसका उपाय क्या है? चंद्र की वस्तुओं का दान करें। चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करें। चांदी का पत्थर मेन गेट के दाईं ओर जमीन में गाड़ दें। चांदी के बर्तन में खीर खाएं और ये सफेद गाय या ब्राह्मण को दान करें। हरे सफेद वस्त्र दान करें। मिट्टी के करवे में चावल भरकर रात के घर के अंतिम कक्ष में जमीन में गाड़ दें। तो इन उपायों के करने से चंद्रमा का जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव है पराक्रम का भाव। अगर यहां पर चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को शांति प्रिय बनाता है, शीतलता प्रदान करता है। अदरवाइज पराक्रम भाव है, यहां मंगल बैठा हो तो उग्र बना देता है, राहु बैठा हो तो बड़ा दबंग बना देता है। लेकिन चंद्रमा है थोड़ा शीतल, शांति प्रिय बनाता है, गुणी बनाता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र बड़ा उज्जवल होता है, सत्य प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और फिर उससे उन्नति करता है। विद्वान होता है, साहसी होता है, निरोग होता है। यहाँ तीसरे स्थान का चंद्रमा व्यक्ति को निरोग भी बनाता है, लेकिन कंजूस होता है। और यहाँ भाइयों के अधीन रहता है व्यक्ति। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है तो व्यक्ति भाइयों के कहे अनुसार चलता है, उनके अंडर काम करता है और बंधु बांधवों का आश्रयदाता होता है, उनको पालन लालन करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के भाई बड़े सुखी रहते हैं, निरोगी रहते हैं। लेकिन तीसरे भाव का चंद्रमा वायु रोग पैदा करता है। और चंद्र केतु अगर बैठा हो, चंद्र के साथ केतु या राहु बैठा हो तो धन का नाश करता है। अशुभ स्थिति में अगर चंद्रमा बैठा हो तीसरे भाव में तो पैतृक धन को नष्ट करता है। और कन्या के जन्म पर चंद्र संबंधित वस्तुओं का दान करें, तब उनसे थोड़ी शांति मिलती है। वायु रोग हो जाते हैं अशुभ होने पर, बवासीर का रोग हो सकता है। 24वें वर्ष में सरकार से या कोर्ट से दंड मिलने पर धन का नाश हो सकता है। इसके उपाय में मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, ईश्वर में, धर्म में आस्था रखें, माता पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। और विवाह में ससुराल पक्ष से चंद्र संबंधित वस्तुओं का दान लें। और चांदी रात में दूध से सर धोएं। और वृद्धा स्त्री को सफेद वस्त्रों का दान करें। ये सब उपाय करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में
कमी होती है। अब बात करते हैं चौथे स्थान की। चंद्रमा अगर चौथे स्थान में बैठा है आपके, तो फिर आप न्यायप्रिय होंगे और असत्य से घृणा करने वाले होते हैं ऐसे लोग। सत्य को ही जीवन का आदर्श मानते हैं, मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं। ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं और ऐसे लोगों का पुत्र जो है ना बड़ा आज्ञाकारी होता है। सभी सुख सुविधाएं देता है चौथे भाव का चंद्रमा, क्योंकि सुख भाव है। सुख भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो सभी सुख सुविधाएं देता है, धन, नौकर चाकर, सवारी। और ब्राह्मण और देवताओं में भक्ति करता है। ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रहती है, उनका मान सम्मान करता है, देवताओं की भक्ति करता है और अनेक लोगों को पालने की क्षमता रखता है। जलज वस्तुओं से धन की प्राप्ति होती है। जो जल से संबंधित वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति होती है, उनसे धन की प्राप्ति होती है। कृषि से, खेती से आय होती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति मीठे का, मिष्ठान का, मिठाइयों का प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति की माता दीर्घायु होती है, माता की उम्र लंबी होती है। लेकिन अगर चौथे भाव में चंद्रमा अशुभ का होकर बैठ जाए तो कष्टपूर्ण जीवन होता है। व्यक्ति लालची हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, तिरस्कारित हो जाता है, चुगलखोर हो जाता है ऐसा व्यक्ति और अपने मन की बात सबको बता देता है। इसके कारण शत्रु उसका फायदा उठा लेते हैं। आर्थिक हानि हो जाती है, दुर्घटना की समस्या खड़ी हो जाती है, दुर्घटना की संभावना हो जाती है अशुभ होने पर। अब इसका उपाय, तो उपाय है सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान करें, ससुराल से चंद्र संबंधित वस्तुओं का दान लें, रात्रि में दूध पिएं, पीपल की जड़ में दूध दें और शिव जी की आराधना पूजा करें, दूध का दान करें और पैतृक संपत्ति कभी न बेचें। पैतृक संपत्ति बेचने से हानि होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाता है। माता का स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा दयालु होता है, स्नेही होता है, दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है, दूसरों का दुख देख नहीं सकता है और बचपन बड़ा सुखी होता है, भाइयों से स्नेह प्यार रहता है बड़ा अच्छा, उच्च शिक्षा और उच्च पद प्राप्त करता है। अगर पांचवें स्थान में चंद्रमा है तो धन संपत्ति जोड़ता है, अर्जन करता है उसका, जितेंद्रिय होता है, सत्यवादी होता है, बड़ा शीलवान होता है, बड़ा खुश मिजाज, खुश रहने वाला होता है, लेकिन चंचल होता है मन का और तंत्र में रुचि रहती है। पंचम स्थान का जो चंद्रमा है वो तंत्र में रुचि देता है और बड़ा शीलवान, शानो शौकत, दिखावा करने वाला। पंचम स्थान थोड़ा दिखावा में भी है, तो पंचमें स्थान का जो चंद्रमा है वो दिखावा देता है, दिखावे करने की आदत देता है और स्त्री को वश में रखने वाला होता है। ऐसे लोगों से स्त्रियां थोड़ी सम्मोहित जल्दी हो जाती हैं। पशु प्रेमी होता है, पशु पालने वाला, कुत्ते हैं और हैं इस तरह के। वस्त्र संग्रह करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होती है। कभी कभी दो स्त्रियां भी हो सकती हैं अगर चंद्रमा पांचवें स्थान में है तो। और कन्या संतान अधिक होती है। चंद्रमा चूंकि स्त्री ग्रह है और पंचम भाव में बैठा है, संतान भाव है, तो कन्या ज्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति को। और चंद्र और सूर्य बैठा है पंचम स्थान में, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है तो सूर्य फिर व्यक्ति को बलवान बनाता है और राजयोग कारक होता है। अगर अशुभ चंद्रमा बैठा है पंचम स्थान में तो पैतृक सुख नगण्य हो जाता है। जो पिता से मिलने वाला सुख है, जो पैतृक संपत्ति है, वो नहीं मिलती है। व्यापार में घाटा हो जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है व्यक्ति, दुर्व्यसन, गलत आदतें पड़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के फिर उपाय में है सोमवार को उपवास करें, सफेद वस्तुओं को पानी में बहाएं, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं को पानी में बहाएं, मन में किसी के लिए बुरे विचार न लाएं, झूठ न बोलें, निंदा से बचें और झगड़ा ना करें। ये सब उपाय करने से चंद्रमा की अशुभता समाप्त होती है और कम होती है। अब छठे स्थान की बात करते हैं। छठा स्थान शत्रुओं का स्थान है, रोग का स्थान है और रिश्ते के हिसाब से देखें तो मामा का स्थान भी है। छठे स्थान में चंद्रमा जब बैठता है
तो व्यक्ति का चरित्र उत्तम करता है, लेकिन शिक्षा में उसके बाधा आती है। व्यक्ति कई बार आलसी हो जाता है और लेकिन न्यायप्रिय रहता है, क्रूर हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, उग्र हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में कामाग्नि ज्यादा होती है, सेक्स के प्रति रुचि ज्यादा होती है, लेकिन बुद्धिमान होता है और शत्रुओं से परेशान रहता है। यहां अगर चंद्रमा बैठा है तो शत्रु थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और अगर शत्रु ग्रह के साथ नीच और पाप ग्रह बैठे हैं तो दुर्घटना में अंग भंग हो सकता है, कोई अंग कट सकता है, चोट लग सकती है। और मां जो है बचपन में ही स्वर्ग सिधार सकती है और पिता जवानी में जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अल्पायु भी हो सकता है। उपाय देखें तो मंगल गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, निर्जन स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था करें, चंद्र की वस्तुएं घर में स्थापित करें। ये सब करने से चंद्र का प्रभाव, अशुभ प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं 7वें स्थान की। चंद्रमा अगर 7वें स्थान में बैठा है, 7वां स्थान जाया स्थान है, पत्नी का स्थान है। अगर यहां पर चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उच्च शिक्षा के बल पे धन कमाता है, मृदुभाषी होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है और राज्य से, सरकार से, बड़े उच्च अधिकारियों से सम्मानित होता है। लेकिन निर्धन होते हुए भी सभी सुख प्राप्त करता है, बहुत उन्नति करता है अपने जीवन में, और अध्यात्म में बड़ी और धर्म में बड़ी रुचि रहती है, आस्था रहती है, उसके कारण उसका नाम भी होता है। और ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है, सुंदर होता है, वाणी बड़ी मधुर होती है ऐसे व्यक्ति की, और स्त्री सुंदर होती है। अगर 7वें स्थान में चंद्रमा है तो स्त्री सुंदर होती है, लेकिन स्त्री रोगी भी होती है। 7वें स्थान का चंद्रमा जो है पत्नी को रोगी बना देता है, और ऐसा व्यक्ति बड़ा चंचल होता है, स्त्री प्रिय होता है। और 7वें भाव में अगर विषम राशि हो तो स्त्री का स्वभाव पुरुष की भांति हो जाता है, और अशुभ चंद्रमा अगर है तो फिर मां का स्नेह नहीं मिलता है और बचपन में दुखी रहेगा ऐसा व्यक्ति। पुत्र होगा लेकिन पुत्र का सुख ज्यादा मिलेगा नहीं। कम उम्र में माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अंतिम काल में बीमारियां घेर लेती हैं और कमर में दर्द रहता है अगर अशुभ चंद्रमा है तो। उपाय देखें तो बिना दान के कोई वस्तु ना लें, बिना पैसा दिए, बिना कीमत दिए कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिनका अशुभ चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है। और विवाह में ससुराल से चंद्रमा की वस्तुएं अवश्य लें, चंद्रमा से संबंधित, जैसे चांदी है, चावल है, ऐसी श्वेत चीजें। और घड़े में गंगा जल भरकर घर में रखें, रात में वहां दीपक जलाएं, चांदनी रात में दूध रखें, सुबह खीर बनाकर बच्चों को खिलाएं। ये उपाय करने से चंद्रमा की अशुभता समाप्त होती है। अब बात करते हैं 8वें स्थान की। अगर 8वें भाव में चंद्रमा बैठा है, 8वां भाव आयु का भाव है, जिसको हम मृत्यु भाव भी बोल देते हैं। यहां का चंद्रमा व्यक्ति को दुबला पतला बनाता है, रोगी बनाता है, पित्त रोग देता है, यानी एसिडिटी कॉज करता है, और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन से संबंधित बीमारियां देता है। पानी में डूबने का भय रहता है ऐसे व्यक्ति को। अगर चंद्रमा 8वें स्थान में है तो पानी से डूबने का भय रहता है और व्यक्ति को निर्धन बनाता है यहाँ का चंद्रमा। लेकिन व्यक्ति सुंदर होता है, संतान सुख अच्छा होता है उसको, और शुभ चंद्रमा हो, अच्छा चंद्रमा हो तो शांति प्रदान करने वाला होता है। चोर एवं शत्रु से और राजा से, यानी अधिकारियों से, सरकार से व्यक्ति पीड़ित रहता है। चोर से, शत्रुओं से और उच्च अधिकारियों से या सरकार से, इनसे व्यक्ति परेशान रहता है, उनसे उनको कष्ट हो सकता है। मानसिक रूप से परेशान रहता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा अष्टम में जाकर एक तरह से अस्त हो जाता है तो कम न्यून प्रभाव हो जाता है उसका, तो इसलिए मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति परेशान हो जाता है। और चंद्रमा शुभ हो, वृष या कर्क का हो तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, उम्र लंबी होती है,
वृष का या कर्क का हो, क्योंकि वृष में चंद्रमा उच्च का रहता है और कर्क राशि में स्वराशि है अपनी, तो चंद्रमा श्रेष्ठ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। और यदि पाप युक्त हो तो व्यक्ति अल्पायु होता है, आजीवन कष्ट भोगता है, पैतृक संपत्ति से अशुभ फल मिलते हैं, माता को कष्ट मिलता है, शारीरिक कष्ट होते हैं और त्रिदोष ज्वर, ऐसा व्यक्ति काफी बीमार रहता है, बुखार वगैरह से पीड़ित रहता है। जल राशि चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हो 8वें स्थान में और पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो तो ऐसे व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है। फिर ध्यान से सुनेंगे, अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है और या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है तो क्षय रोग से पीड़ित होता है व्यक्ति। उपाय देखें तो चंद्र संबंधी वस्तुएं पानी में बहाएं, अनामिका में मोती धारण करें, दूध दान करें और शराब और मांस का सेवन ना करें, अहिंसा का पालन करें, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव यानी भाग्य भाव। भाग्य भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो फिर व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, भाग्य में बढ़ोतरी करता है चंद्रमा। राजयोग कारक होता है चंद्रमा अगर भाग्य भाव में बैठा है तो। निर्धन परिवार में भी जन्म लेकर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है और दूसरों का भला करने वाला होता है। अच्छी संतति यानी अच्छी संतान होती है और अच्छा धन मिलता है उसको, अच्छे कर्म करने वाला होता है, शील स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, तीर्थों की यात्रा करने वाला होता है, बड़ा वेल एजुकेटेड सुशिक्षित होता है व्यक्ति, बुद्धिमान होता है और ब्राह्मणों और पुरोहितों का बड़ा सम्मान करने वाला होता है, उनके बीच में आदर सम्मान पाने वाला भी होता है। और यहाँ नवम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को वीर योद्धा भी बनाता है। और अगर चंद्रमा पूर्णमासी के आसपास का जन्म हो व्यक्ति का और यहाँ पर पूर्ण चंद्रमा बैठा हो नवम भाव में तो व्यक्ति बड़ा प्रतापी होता है, दीर्घायु होता है, बड़ी कुआं तालाब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाला होता है। अगर अशुभ चंद्रमा बैठा है नवम भाव में तो इन सभी फलों में कमी कर देता है, इन सभी प्रभावों में कमी कर देता है। तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है, भाग्यहीन हो जाता है व्यक्ति, माता पिता के लिए नुकसान होता है, अनिष्ट होता है। और कमजोर चंद्रमा हो तो 20वें वर्ष में पिता के लिए कष्ट होता है और नेत्र दोष होता है, यानी नेत्रों में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, आई संबंधित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और मित्र और संबंधी कभी काम नहीं आते ऐसे व्यक्ति के, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वो कभी काम नहीं आते हैं। और संतान की ओर से भी कष्ट मिलता है, संतान की ओर से व्यक्ति परेशान रहता है। उपाय में वही चंद्र संबंधी वस्तुओं ब्राह्मणों को दान करें, पानी में गाय का दूध डालकर स्नान करें और दूध कभी भी बेचे नहीं, ये ध्यान रखें। दशम भाव यानी कर्म भाव। अगर चंद्रमा कर्म भाव में बैठा है तो व्यक्ति बड़ा शूरवीर होता है, कर्म के बल पर जीवन यापन करने वाला होता है, पराक्रमी होता है, कीर्तिवान होता है, शीलवान होता है, बुद्धिमान होता है, बड़ा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और धनी लक्ष्मीवान होता है और उग्र प्रेमी होता है। यहाँ पर चंद्रमा बैठकर इमोशंस को उग्र कर देता है और महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं उनका आज्ञाकारी होता है, चतुर होता है, पवित्र कार्य अच्छे कार्य करने वाला होता है, क्योंकि कर्म का स्थान है दशम भाव और चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा तो क्योंकि पुण्य ग्रह है तो पवित्र कार्य कराने वाला होता है, अधिकारियों और सरकार से धन प्राप्त करने वाला होता है, उच्च पद मिलता है ऐसे व्यक्ति को, सारे भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी संतोषी होता है और यशस्वी, बड़ा यश सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को। दीर्घजीवी, बड़ी लंबी आयु होती है और देखने में पर्सनैलिटी बड़ी सौम्य पर्सनैलिटी होती है, बड़ी अच्छा व्यक्तित्व होता है, सौम्य व्यक्तित्व होता है। और ऐसा व्यक्ति तालाब, मंदिर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाने वाला होता है, धर्मशाला वगैरह। और चंद्रमा यहाँ पर अगर अशुभ का बैठा है तो संतान की ओर से दुख मिलता है। अगर अशुभ चंद्रमा बैठा है दशम स्थान में तो संतान की ओर से दुख मिलता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति झूठा हो जाता है, विश्वासघाती हो जाता है, दुष्ट संगति वाला हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है। दशम स्थान में अशुभ चंद्रमा व्यक्ति को शराबी बना देता है और भयंकर
प्रकार के रोग उसको घेर सकते हैं, जिसके कारण बड़ी हानि हो सकती है और पिता से भी उसको तिरस्कार मिलता है। उपाय की बात करें तो गुरु और चंद्र की वस्तुओं को घर में स्थापित करना चाहिए। घर में गाय पालें, पैतृक संपत्ति कभी न बेचें, पत्नी पर विश्वास करें, उसको स्नेह दें और माता पिता से संबंध ना बिगाड़ें। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर चंद्रमा 11वें स्थान में बैठा है, 11वां स्थान आय भाव का स्वामी है, रनिंग इनकम का स्वामी है, और चंद्रमा यहां बैठकर पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 5वें, 7वें और 9वें भाव पे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि रहती है। तो चंद्रमा यहां बैठकर तीसरे स्थान को, पंचम स्थान को और सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहां बैठा चंद्रमा व्यक्ति गौरवर्ण होता है, सुंदर होता है, गुणवान होता है, यशस्वी होता है और विख्यात, उसकी बड़ी कीर्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा सुशिक्षित होता है, दानी भी होता है। और क्योंकि पंचम स्थान को चंद्रमा देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति भोगी भी होता है और पृथ्वी का स्वामी, मतलब अच्छा भू संपत्ति का स्वामी होता है, अच्छे गुणों का ग्राहक होता है, यानी अच्छे गुणों की कदर करने वाला होता है। जो लोग अच्छे गुणों से संबंध हैं उनको लाइक करता है वो। तो और ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहने वाला होता है और मनुष्यों पर प्रेम करने वाला, सबके लिए प्रेम उसके मन में रहता है और अपने अच्छे प्रयासों से, अच्छे कामों से वो धन प्राप्ति करता है, गलत कामों से धन प्राप्ति नहीं करता है। पड़ा हुआ धन पाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, दीर्घायु होता है, विदेश भ्रमण करने वाला, विदेश यात्रा भी करता है ऐसा व्यक्ति। 11वें स्थान का चंद्रमा होता है तो सभी इच्छाओं की पूर्ति कराता है, वैभवपूर्ण जीवन जीता है व्यक्ति, शास्त्र पुराण आदि में उसकी रुचि रहती है। और चंद्र और शुक्र बैठे हो एक साथ 11वें स्थान में तो व्यक्ति के पास बहुत तरह की क्वालिफिकेशन, बड़ी तरह की नॉलेज, विद्याएं होती हैं और बहुत वाहन सुख उसको मिलता है, घोड़ा गाड़ी बहुत मिलता है। लेकिन यही अगर चंद्रमा अशुभ का होकर बैठ जाए तो व्यक्ति का कष्टमय जीवन हो जाता है और पत्नी कलह करने वाली हो जाती है, शस्त्रों के द्वारा मृत्यु होती है व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति व्यापार न करें क्योंकि रनिंग इनकम का क्षेत्र है ये 11वां स्थान। यहाँ पर अशुभ चंद्रमा बैठा है तो फिर व्यक्ति को व्यापार में लॉस होता है। चंद्र शनि अगर एक साथ बैठे हैं यहाँ तो गंभीर रोग पैदा करते हैं, ऐसा व्यक्ति बड़ा खर्चीला हो जाता है। उपाय की बात करें तो भैरव की उपासना ऐसे व्यक्तियों को करनी चाहिए। चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए, यानी सफेद चीजों का, जैसे चीनी है, चावल है, दूध है, खीर है, चांदी है, सफेद कपड़े हैं, इनका दान करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता से चंद्रमा की वस्तुएं लें, दूध से बनी मिठाइयां बच्चों में बांटें और पीपल की जड़ में दीपक जलाएं। प्रातःकाल सूर्य को जल से नमस्कार करें, सूर्य पर जल दें और नया नल ना लगवाएं तो चंद्रमा का उपाय होता है। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वां स्थान है व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है, वैसे विदेश यात्रा का स्थान भी है, विदेश का यह स्थान भी है, मोक्ष का स्थान भी है। तो 12वें स्थान का चंद्रमा उत्तम फल देता है और विद्या में रुकावट आती है, सफलता नहीं मिलती है, फिर भी व्यक्ति जीविकोपार्जन अच्छे से करता है, सफल रहता है और अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, ससुराल से धन प्राप्ति होती है, पत्नी बड़ी सुंदर मिलती है ऐसे व्यक्ति को। और लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा नहीं बैठा है तो बड़ा नीच स्वभाव का व्यक्ति रहता है, कंजूस रहता है, बुरे कामों में खर्च करने वाला होता है और क्रोध में झगड़ा करता है, क्रोध के कारण झगड़ा करता है और मित्र अपने धीरे धीरे करके उसके मित्र दूर हटने शुरू हो जाते हैं, दुर्व्यसनी होता है, बड़े बड़े ऐब होते हैं उसमें और ऐसा व्यक्ति फिर अंत में अन्नहीन हो जाता है, उसको खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, अविश्वास प्राप्त होता है, लोग इस ऐसे व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते हैं, नेत्र संबंधी रोगों की उनको समस्या रहती है और बड़े शत्रु हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। अशुभ चंद्रमा होता है तो स्त्री उसकी बीमार रहती है, चचेरे भाई बहुत सारे होते हैं और
कई बार व्यक्ति का कोई अंग कट जाता है या अंग नहीं होता है या कोई भी शरीर का अंग ठीक से काम नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी परेशान रहता है, इस लोक में परेशान रहता है और दूसरे लोक में जाकर भी परेशान रहता है। और ऐसा व्यक्ति 12वां चंद्रमा जिसका होता है तो निर्धन हो जाता है, ईर्ष्यालु होता है और अपने कुल की संपत्ति का नाश करता है। उपाय की बात करें तो घर में बारिश का पानी भरकर रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, उससे चंद्रमा की अशुभता कम होती है। गुरु का उपाय करना चाहिए, गुरु की वस्तुएं घर में स्थापित करें, बाहर जाने से पहले पानी पीकर और मुंह मीठा करके जाएं और किसी को अपनी परेशानी ना बताएं, क्योंकि दूसरों को परेशानी बताने से नुकसान हो सकता है, लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो चंद्रमा की अशुभता कम होगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम मंगल का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।